हेलो दोस्तों, आई एम वासिम। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए 1861 में, बी 1881 में, सी 1882 में, सी 1887 में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी 1881 में। और अगर पूछ ले कि कौन गवर्नर जनरल का टाइम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और अगर हमको पूछ ले कि इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने का मेन एम्स क्या था, तो 12 साल के नीचे के बच्चे को काम करने पे रोक लगा दी गई थी इस एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फाउंडर कौन है? ए एन एम जोशी, बी पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, सी वी वी गिरी, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए एन एम जोशी। अगर पूछ ले कब स्टेब्लिश किया गया था इसे, 31 अक्टूबर 1920 में। और अगर पूछ ले जो कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। और अगर पूछ ले कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, लाला लाजपत राय। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड। फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ फॉर्म हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी लखनऊ, डी पटना। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी लखनऊ में। कितने साल में? 1936 में। और अगर पूछ ले कि ऑल इंडिया किसान सभा का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, स्वामी शाहजानंद। ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मीन्स ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बी सेल्फ गवर्नमेंट, सी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, डी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिज्म का एट फोल्ड पाथ के अंदर नहीं आता है? ए राइट स्पीच, बी राइट कंटेम्पलेशन, सी राइट डिजायर, डी राइट कंडक्ट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट डिजायर। और अगर हमको पूछ ले कि एट फोल्ड पाथ में क्या क्या आता है, तो हम बताएंगे right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Next question, which among the following was not a moderate। निम्नलिखित में से कौन मॉडरेट नहीं है? ए बिपिन चंद्र पाल, बी फिरोज शाह मेहता, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ भारत नौजवान सभा। भारत नौजवान सभा का स्थापना किसने किया था? ए लाला लाजपत राय, बी सरदार भगत सिंह, सी लाला हरदयाल, डी सोहन सिंह भकना। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह। और अगर हमको पूछ ले जो कौन सा साल में स्थापना हुआ था, 1926 में। नेक्स्ट, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? ए लॉर्ड कार्जन, बी विंसेंट स्मिथ, सी वैलेंटाइन चिरल, डी हेनरी कॉटन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी वैलेंटाइन चिरल। नेक्स्ट, द थर्ड व्हीकल इन बुद्धिज्म वाज ऑल्सो नोन एज ए महासंगिका, बी जैन, सी वज्रयान, डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी वज्रयान। नेक्स्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ए हिनायान सेक्ट, बी महायान सेक्ट, सी वैष्णव सेक्ट, डी शिवा सेक्ट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी महायान सेक्ट। और अगर पूछ ले कि कौन सा पीरियड में गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एग्जिस्टेंस में आया था, कुषाण पीरियड। ये हमको याद रखना पड़ेगा, कुषाण पीरियड। नेक्स्ट, Which of the following dynasty succeeded शुंगा। निम्नलिखित में से कौन सा वंश शुंगा के बाद राज किया था? ए सातवाहना, बी कुशाना, सी कान्हा, डी गुप्ता। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी कान्हा। और अगर पूछ ले कान्हा के बाद कौन आया था, कान्हा के बाद आया था चेदी, चेदी के बाद आया था सातवाहन। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्ता पीरियड वेर नोन एज। गुप्ता पीरियड में सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता था? ए दिनार, बी रुपया का, सी शतमान, डी करसपन।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रुपया का। और अगर पूछ ले कि सिल्वर कॉइन गुप्ता पीरियड में इंट्रोड्यूस पहले किसने किया था, तो हम बताएंगे चंद्रगुप्त टू। और अगर पूछ ले कि गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन को क्या कहा जाता था, गुप्ता पीरियड में गोल्ड कॉइन को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कंपोज्ड एन एपिक कुमार संभवम। कुमार संभवम किसने कंपोज किया है, ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी हरिसेन, डी चांदबरदई। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी कालिदास है। और कालिदास के और भी कुछ किताब हैं जैसे मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास का लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पेशवाज वर पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब। ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव, सी बालाजी बाजीराव, डी महादेव राव वान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एट हुगली इन बंगाल। ब्रिटिश को किसने परमिशन दिया था बंगाल में फर्स्ट फैक्ट्री डालने के लिए। ए शाह सुजा, बी मुर्शिद कुली खान, सी सुजाउद्दीन, डी अलीवर्दी खान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए शाह सुजा। और अगर हमको पूछ ले कि इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का परमिशन किसने दिया था, तब हम बोलेंगे मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 में। नेक्स्ट, व्हिच इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक का बर्थ प्लेस कहाँ है। ए गुरुदासपुर, बी अमृतसर, सी लाहौर, डी तालवंदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तालवंदी। नाउ इन नानकाना साहिब, पाकिस्तान। ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर द बैटल ऑफ बॉक्सर वॉज फॉट। बॉक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। ए 1766, बी 1764, सी 1761, डी 1767 में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1764 में। बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्लोगान जय हिंद। जय हिंद स्लोगान किसने दिया था। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज फेमस एज ए कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन सा जगह टीपू सुल्तान के राजधानी के तौर पे फेमस था। ए श्रीरंगपत्तनम, बी गुलबर्गा, सी हम्पी, डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए श्रीरंगपत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब। ए गुरु नानक देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु अर्जुन देव। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। और अगर पूछ ले कि स्क्रिप्ट क्या था, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ को लिखने का स्क्रिप्ट गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। नेक्स्ट, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस रावतवाड़ी सेटलमेंट इन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, डी बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों जगह पे रावतवाड़ी सेटलमेंट थी। अगर पूछ ले रावतवाड़ी सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था, थॉमस मुनरो ने। कितने साल में, 1820 में। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट वाज ए फीचर ऑफ ए जमींदारी सिस्टम, बी रावतवाड़ी सिस्टम, सी महलवाड़ी सिस्टम, डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था। ए मूलाशंकर, बी अभिशंकर, सी गौरी शंकर, डी दयाशंकर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मूलाशंकर। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकुले इज एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म्स इन आर्मी, बी एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, सी इंग्लिश एडुकेशन, डी परमानेंट सेटलमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी इंग्लिश एडुकेशन। नेक्स्ट,
हु सेड दैट गुड गवर्नमेंट इज नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, किसने कहा था जो गुड गवर्नमेंट इज नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट? ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी इंदिरा गांधी, डी सुचेता कृपालिनी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर द स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स ऑकर्ड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1907 में, डी 1910 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1907 में।